तो क्या दोस्तों आपको करोड़पति बीमा एजेंट बनना है? आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है? आपको कोई साइड इनकम खड़ी करनी है? आप गृहिणी है, स्टूडेंट है, आपको एक ऐसी आवक चाहिए जिससे आप निरंतरता से कुछ इनकम आती रहे। और आपने क्या MDRT, COT, TOT की लाइफस्टाइल देखी है? आपने क्या कोई करोड़पति बीमा एजेंट की एडवर्टीजमेंट देखी है? करोड़पति बीमा एजेंट बन जाइए। तो आपने जो तय कर लिया है कि करोड़पति बीमा एजेंट बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों ये वीडियो आपको एक अच्छा निर्णय ले सको, आप अच्छा से अच्छा बीमा सलाहकार, वित्तीय सलाहकार बन सको, इस हेतु से बनाया है। क्योंकि मैं 12 साल से ज़्यादा समय तक फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम कर चुका हूं, और ये फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसलिए किसी भी तरह से बायस नहीं होगा ये वीडियो आपको करोड़पति बीमा एजेंट बनने की दिशा में बहुत ही अच्छा कदम होगा। करोड़पति बीमा एजेंट बनने के लिए ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने एजेंट भर्ती का विज्ञापन पढ़ा होगा, महीने का 50,000 इनकम। आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, आप एनी टाइम काम कर सकते हैं, आप कहीं पे भी काम करके बहुत ही अच्छी इनकम बना सकते हैं। आपको कार लोन मिलेगी, आपको होम लोन मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, आपको बहुत सारे सपने खड़े हो जाते हैं। ओह, करोड़पति बीमा एजेंट बनने के इतने सारे लाभ होते हैं, तब तो आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए, आपको करोड़पति बीमा एजेंट ही बनना चाहिए। और करोड़पति बीमा एजेंट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या उसका रास्ता है, कैसे सफलता मिलती है, उसके बारे में हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे। आपको लगता है मैं तुरंत करोड़पति बीमा एजेंट बन जाऊँ और मेरी लाइफ को बदल दूँ, और ये बहुत ही सिंपल है। आपको फक्त ये जो एरडा की एग्ज़ाम देनी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, ऑप्शनल एग्ज़ाम होती है, बहुत इजीली आप पास कर सकते हो। थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी है, और ट्रेनिंग के बाद आप तुरंत एजेंट बन सकते हो। थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीना, थोड़ी पढ़ाई करनी है। IC33 उसके एग्ज़ाम दे देंगे ऑप्शनल, तो आप तैयार हो जाओगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप एजेंट बन जाओगे, बड़े बड़े सपने आपके होंगे, और जब फील्ड में जाओ तब बहुत सारी रियलिटी सामने आती है, वो एक के बाद एक हम देखते हैं। आपने एरडा के एग्ज़ाम दे दी, आप एजेंट बन गए, और आपने एक अच्छी कैरियर शुरुआत करने का सोच लिया। पहले आप DO के कांटेक्ट में आएंगे, और फिर DO के बाद में आप जो समझो कि CLI के अंडर में आप जो एजेंट बने, तो उसके पास आप ट्रेनिंग लेंगे, और फिर धीरे धीरे आपकी इच्छा होगी कि मैं प्रोफेशनल एजेंट बनूं। प्रोफेशनल एजेंट बनने के लिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, और ऐसा काम करेंगे तो आपको ऐसा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि मुझे 10 बार पॉलिसी बनाने का एक नॉर्मल टारगेट मिलता है, तो आपको लगता है मैं बहुत ही इजीली ये कर पाऊँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा? तो इसके लिए मैं सबसे पहले मेरे अपने जो रिलेटिव्स है, सगे संबंधी है, परिचित है, उसके पास जाऊँगा। उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ये 10-12 पॉलिसी बनानी है। तो वो आपका खुशी खुशी स्वागत करेंगे। वो बोलेंगे हाँ हाँ ज़रूर, अरे आपने एजेंसी ली तो लीजिए पॉलिसी, हमें भी पॉलिसी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस के भी डिमांड है। तो सब आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी 10-12 पॉलिसी हो जाएगी, और आप बहुत खुश हो जाएंगे। अरे ये तो मैं कर लूँगा, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। और फिर धीरे धीरे जब ये रिलेटिव्स ने 10-12 पॉलिसी बना दी, आपकी अच्छी इनकम हुई, तो आपको खुशी महसूस होगी। पर वैसे ही आपको ये 10-12 पॉलिसी के बाद और पॉलिसी चाहिए, और पॉलिसी चाहिए, और पॉलिसी चाहिए। फिर क्या होगा? एक समय एग्जॉस्ट हो जाएंगे, पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी। फिर क्या करेंगे आप? अब आपने जो रिश्तेदारों से पॉलिसी ली है, तो आपको रिश्तेदारों को अच्छी सर्विस भी देनी होगी, क्योंकि जो रिलेटिव्स को आपने अच्छी सर्विस दी होगी, तो वो आपको वेलकम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, और खुशी खुशी दूसरी पॉलिसी भी लेंगे। पर इसके विपरीत जो आपने अच्छी सर्विस नहीं दी, उनको कोई हेल्प नहीं किया, तो वही रिलेटिव आपको अपमानित करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपको पॉलिसी चाहिए थी, तब आप गए, फिर आप दिखे ही नहीं उसको, तो वो क्या समझेंगे कि इसको पॉलिसी लेनी थी, तब मेरे पास आ गया, और फिर पॉलिसी हो गई,
फिर तो दिखा ही नहीं। तो इसलिए आपको सर्विस भी अच्छी देने पड़ेगी। और इससे क्या होगा पता है कि आपने क्या सोचा था ये बिज़नेस के लिए, मैं पार्ट टाइम काम करूँगा, साइड इनकम बनाऊँगा, ऐसे धीरे धीरे पार्ट टाइम से आप फुल टाइम हो जाएंगे। और आपको एक ऐसा महसूस होगा कि मैं फुल टाइम करूँ तो मुझे अच्छा बेनिफिट होगा। और आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, समझो जॉब कर रहे हो या दूसरी जगह पे हो, आप बिज़ी हो, तो आपको वहाँ पे एक घुटन सी महसूस होगी। आपको लगेगा ये करूँ, आपको लगेगा वो करूँ। आप दो जो घोड़े सवार है ऐसा आप फील करोगे, दोनों पे पैर रखने की कोशिश करोगे और आपको कहीं से भी शांति नहीं मिलेगी। तो आपको वो तय करना पड़ेगा और इसको भी प्रॉपरली गाइड मीन्स इसको भी प्रॉपरली सर्विस देनी पड़ेगी। इसके लिए इस बिज़नेस को भी वैल्यू देनी पड़ेगी। अब देखिए, आपने जो एजेंसी शुरू की है तो आप बहुत सारे MDRT या प्रोफेशनल एडवाइज़र को मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एडवाइज़र बनना चाहता हूँ। आपने तय कर लिया कि मुझे भी अच्छा एडवाइज़र बनना है, तो आपको समझ आया या किसी ने बताया कि आपको एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो आप उस ट्रेनिंग के लिए आप समय दोगे, आप बड़ी फीस लगाओगे और आपकी वहाँ पे ऊर्जा भी लगेगी, यानी टाइम, एनर्जी और मनी तीन उस पर लगानी पड़ेगी। जैसे कहीं पे बोला कि आप अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में होगी, तो उसकी बहुत बड़ी फ़ीस यानी 1 लाख के ऊपर आपको फ़ी भरनी पड़ेगी। आपको 1 साल के करीबन ट्रेनिंग, अलग अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और प्रोफेशनल एडवाइज़र है उसके अंडर में काम करना पड़ेगा, उसके एक्सपीरियंस को समझना पड़ेगा, फिर आप कुछ बनोगे। तो ये थोड़ा टाइम होता है। आपने पहले तय किया था कि मैं पार्ट टाइम काम करके ये एडवाइज़र बन के मैं एक साइड इनकम खड़ी करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एक समय देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे MDRT, COT, TOT उनको सक्सेस मिली है। तो ये जो करियर है वो बनानी है तो एक दिल से समय लगाना पड़ेगा, आपको पूरा दिल से एफर्ट करना पड़ेगा, तभी उसमें सफलता मिलेगी। अपने इंस्टीट्यूट से जो ट्रेनिंग ली है उससे आपको लगेगा कि मैं तो सेलिंग का मास्टर बन गया, मैं क्लोजिंग का एक्सपर्ट बन गया। तो कहीं पे भी जाएंगे थोड़ी पॉलिसी तुरंत मिल जाएगी, पर ये जो पॉलिसी जो मिली आपको उसके बाद में जो नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो आपको ऐसा होगा कि मैं कोई अलग अलग संस्था पे ज्वाइन होऊंगा, उसके वहाँ से पॉलिसी लाने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे आप गए तब आपको पता चला कि वहाँ तो बहुत सारे एजेंट हैं। तो आपको दुख हुआ कि मैंने इतनी ट्रेनिंग ली, इतना सोच के मैं यहाँ पे पहुँचा, तो मुझे पॉलिसी नहीं मिली या पर्सन नहीं मिले या जो कस्टमर नहीं मिल पाए, तो फिर क्या करोगे। तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना भी हो और पॉलिसी मिल जाए तो अच्छी बात है, पर वो हर समय नहीं होगा। या फिर आपको क्या लगेगा कि मैं एक मिनिमम जो पॉलिसी है वो बना लेता हूँ। आपने एक पॉलिसी बनाई, 2 बनाई, 10 बनाई, 20 बनाई, 100 बनाई, बहुत सारी पॉलिसी बनाई और फिर आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया। फिर आपने 5 साल या 10 साल भी काम कर लिया। उसके बाद क्या होगा, अब आपकी रिन्यूअल इनकम आती है 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तो आपको बहुत खुशी मिलती है। पर आपको 2 साल के बाद जो कमीशन रेट होता है वो कम मिलने लगता है। तो आपको पहले जो आपने सोचा होगा कि मैंने इतनी पॉलिसी बना दी तो मेरी जो रिन्यूअल इनकम आती रहेगी तो वो कम हो जाएगी। आप हर दिन नई नई पॉलिसी बनाओगे तो आपका टारगेट अचीव होगा और आपको सफलता मिलेगी। पर ये जो टारगेट नहीं अचीव कर पाए तो आपको बहुत निराशा भी हो सकती है। अब आपको लगेगा कि इतने सारे एजेंट को बहुत सारी इनकम आ रही है, तो ये बहुत सालों पहले एजेंट बने हैं इसलिए आ रही है। तो आपको लगेगा कि मैं भी पहले बना होता तो मैं भी, ये जो कोरोना के टाइम पे बहुत सारी जो इंश्योरेंस की डिमांड हुई थी, इंश्योरेंस सभी को चाहिए था, तो आपको लगे कि कोरोना के समय तुरंत बन गया होता तो। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आपने जो एक तय कर लिया कि मुझे करोड़पति बीमा एजेंट बनना है, मुझे MDRT, COT, TOT बनना है, तो आप बन सकते हो। आपको मांझी द माउंटेन मैन बनना पड़ेगा। मांझी द माउंटेन मैन बने तो आप पत्थर तोड़ के भी रास्ता बनाओगे, पर आप जो नहीं कर पाए तो आपको निराशा आएगी। पर आपको कॉन्फिडेंट के साथ आप काम करोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी।
बहुत बार आपने तय कर लिया कि भाई मैं आज तो पॉलिसी बना के रहूँगा, और फिर आप अलग अलग दोस्तों से, परिचितों से, फिर और अपने मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल करके कोई कांटेक्ट मिला तो आप उनके पास जाओगे, तो बहुत समय इजीली पॉलिसी मिल भी जाती है। और बहुत समय कैसा होता है कि आपको लगा कि आप पॉलिसी लेंगे, ऐसा किसी को भी बोला तो बोलेगा अरे मेरे अंकल की बच्ची एजेंट है, मेरा भाई एजेंट है, मेरे अंकल है, मेरे रिलेटिव्स है, सभी इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो आपको लगेगा अरे अभी तो घर घर एजेंट हो गया है, मुझे पॉलिसी नहीं मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, सभी को मिल रही है, सभी के घर घर एजेंट हो गया है, अब मुझे कैसे पॉलिसी मिलेगी? तो आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत समय कैसा लगता है कि घर घर एजेंट, ऐसे हम कह सकते हैं कि एजेंट की कमाई कंपनी में समाई। तो अभी ऐसी भी स्थिति है, पर आपको कहीं से भी रास्ता निकालना पड़ेगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी, और फिर आप उनके गाइडेंस में काम करोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो वीडियो है वो बनाने का हमारा हेतु यही है कि आप प्रॉपर डिसीजन ले सको। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि 10 साल बीत जाए और आपको लगे कि मुझे ये बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, और आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, और फिर मिनिमम पॉलिसी करके थोड़े आगे बढ़ते रहे, तो आपको जो निराशा ना आए, इससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सको। इसलिए आप अच्छा करियर बना सको, इसीलिए हम पहले से आपको अलर्ट कर रहे हैं। आप एजेंट बन गए तो आपको बार बार वो कंपनी में जाना पड़ेगा। बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, जैसे डीओ को मिलना या फिर बहुत सारी सर्विस होती है, तो आप वहाँ जाते हैं। आपको कई बार एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैं ये जो एजेंट का काम कर रहा हूँ, मेरे पास एजेंसी है, वो तो अच्छा है, पर ये कंपनी में जॉब मिल जाए तो मैं एक सरकारी बाबू बन जाऊँ तो बैठी बैठी एक मस्त इनकम आती रहेगी और फिर मेरा घर चलता रहेगा। मुझे कोई टारगेट की चिंता नहीं, कोई पॉलिसी बनानी है, कोई डीओ नहीं, कोई सीएलआई नहीं, किसी को आंसर नहीं देना है। कितनी मज़ा आती है, शांति से सैलरी आती है। तो और यहाँ पे टारगेट हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम जैसे टारगेट अचीव करते हैं तो भी दूसरा आ जाता है, दूसरा करे तो तीसरा आ जाता है। हम जो एक पार्ट टाइम इनकम और साइड जो बिजनेस करने के या काम करने का सोच रहे थे, उससे विपरीत हो गया है। फुल टाइम काम हो गया, टेंशन बढ़ गया, ऐसा लगता है कि 2 नैया में हम सवार हो गए। तो आप ये जो ऐसी पोजीशन होती है, तब मैंने ऐसा भी देखा है कि कई जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वहाँ पे एजेंट की हालत ऐसी होती है कि एजेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, और कहीं पे भी उसको बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, खाने की व्यवस्था नहीं होती है, उसकी कोई किसी भी तरह का उसका सम्मान नहीं मिलता है। तो कस्टमर की क्या हालत होगी। और उसके अपोजिट ऐसा होता है कि कई कंपनी ऐसी होती है जो एजेंट की बहुत ही वैल्यू करती है, उसको रिस्पेक्ट देती है, तो उसके सामने वो कंपनी की बहुत समय वैल्यू नहीं होती है। तो ये दोनों और है, हमको तय करना है कि क्या करना है। और उसके आप जो सर्विस देने जाओ तो क्या होता है कि कभी कभी आपने समझो कि डीओ को काम दे दिया, तो डीओ ने उसके जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको दिया, और फिर ऑफिस में वो काम आया, तब पता चलता है कि वो काम आपके बिना नहीं होगा। तो फिर आपको जाना पड़ेगा सर्विस के लिए, वापस आपको जाना पड़ेगा, नई पॉलिसी के लिए आपको जाना पड़ेगा, और आपकी वहाँ पे वैल्यू नहीं होगी तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि मुझे इनकम करनी है, तो ये सब ऑब्स्टेकल, ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे आउटकम होके मुझे रास्ता निकालना है, रास्ता बनाना है। देखिए, जब भी हम एक प्रोफेशनल एजेंट बनते हैं या एजेंसी शुरुआत करते हैं, तब हमको पहले से एक शब्द का ध्यान रखना है, वो है अंडरराइटिंग। क्योंकि एजेंट के पीछे पीछे अंडरराइटिंग चलता है, और उसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में भी फंस सकते हो। जैसे कि हमने देखा है, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि मैंने आज 50 पॉलिसी बनाई, आज मैंने 100 पॉलिसी बनाई, शतकवीर एजेंट बन गया। तो बहुत अच्छी बात है। ये जो 100 पॉलिसी कैसे बनती है वो पता है। एक पर्सन को मिले और फिर समझो उसको 10 लाख का इंश्योरेंस लेना है, तो उसको स्प्लिट कर डालो, यानी 1 लाख की एक पॉलिसी ऐसे 10 लाख की 10 पॉलिसी में डिवाइड कर दो, तो आपकी 10 पॉलिसी होगी। ऐसे 10 पर्सन को मिलो तो 10 गुना 10 यानी 100 हो गया, तो आपकी 100 पॉलिसी पूरी हो गई। एक दिन में मैं शतकवीर एजेंट बन गया।
और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये पॉलिसी कैसी थी, जल्दबाजी में ली हुई, तो बहुत सारी बंद हो जाती है। फिर बहुत सारी जो पॉलिसी है उसमें अंडरराइटिंग गलत हो गया, तो समझो क्या हालत होगी कि समझ लो कि दैट क्लेम आया तो जो क्लाइंट है उसके फैमिली मेंबर है वो मैच्योरिटी अमाउंट की मांग करेंगे, मैच्योरिटी अमाउंट आपकी मांग करेंगे, और मैच्योरिटी अमाउंट के लिए आप जो क्लेम करोगे कंपनी में तो कंपनी बोलेगी, और जो बहुत सारे वो इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद कंपनी उस जो कंक्लूज़न पे आती है कि इनको हम क्लेम नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आपने तो शुद्ध भाव से फॉर्म भरा है क्योंकि आपको पॉलिसी बनानी थी, आपको जल्दी से पॉलिसी बनानी थी, आपसे जल्दी हो गया है, पर वो जो कस्टमर है वो भी जल्दी से पॉलिसी बनाने की जो जल्दबाजी में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आप बार बार पूछोगे तो वो हाँ बोलेगा, क्योंकि उससे समझो कई बार ऐसा होता है कि आपने बोल दिया कि आप पॉलिसी ले लीजिए, तो वो जल्दबाजी में वो बोला चलना छुटकारा मिले इससे, तो कुछ भी बोल देगा। आपने लिख दिया और फिर पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो कंपनी क्लेम नहीं पास करेगी, और जो क्लेम पास नहीं होगा तो आपको क्या होगा कि जो कस्टमर है उनके फैमिली मेंबर पैसे मांगेंगे और कंपनी पैसा नहीं देगी, और आपको तब पता चलेगा कि अंडरराइटिंग का कितना इम्पोर्टेंट है। एक गलती आपको बहुत सारा प्रॉब्लम में फंसा सकती है, इसलिए आपको बहुत धीरे धीरे शांति से संभल कर पैर रखना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे एजेंट ने सक्सेस हासिल की है तो आपको भी सफलता मिलेगी, पर उसके लिए आपको संभाल के पैर रखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे वहाँ से रास्ता बनाना होगा। बहुत समय ऐसा होता है कि एजेंसी के समय में गलतियाँ हो सकती है या आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको लगेगा कि हमारा भी कोई साथी हो, सहयोगी हो, तो हमारे लिए एजेंट एसोसिएशन बनाए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशन एसोसिएशन में होता है, पर इसकी जानकारी कितने एजेंट के पास है? बहुत से एजेंट वहाँ तक पहुँचते भी नहीं है, और ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि एजेंसी ली तो आपको एजेंट एसोसिएशन में उसका मेंबर बनना है। आपको प्रॉब्लम हुआ तब आप वहाँ पे जाएंगे, और समझो छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वहाँ तक कहाँ आप जाएंगे, और ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए आपका हेल्प भी कौन करेगा? तो आपको लगेगा कि आप अकेला महसूस करोगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा जो पॉलिसी बनाई तो सब वाह करेंगे, पर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देगा। तो ये सब चीज़ होती है, तो आपको इन दोनों के बीच में आप है ना टकराते रहते हो, आपका दिमाग उलझन में पहुंच जाता है कि मैं क्या करूं, किस तरह से करूं, और फिर धीरे धीरे आपने 10 पॉलिसी, 20 पॉलिसी, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे ख़त्म किए। आपको लगा कि बहुत अच्छा, चलो ऐसे मेरे 6 से 10 साल हो गए, मेरी अच्छी पॉलिसी भी हो गई, तो चिंता नहीं है, पर आपका जो सर्विस है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप छूट नहीं पाओगे। 10 साल आपने किया तो उसके बाद आपको सर्विस देनी पड़ेगी, और ये समय में समझ लो कि आपको फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, तो ये पॉलिसी कौन संभालेगा? ये जो पॉलिसी है वो कोई संभालने वाला होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये आपने पॉलिसी लिए 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, तो उसके बाद आपने पॉलिसी ले ली है तो वो कस्टमर है वो सर्विस की भी मांग करेगा, उसको इच्छा होगी कि आप उसको अच्छी सर्विस भी दो, पर नहीं कर पाए तो या आप फॉरेन जाना चाहते हो तो आप कैसे इससे मुक्ति पाओगे? इसके लिए आप वहाँ पे उलझन में उलझे रहते हो, तो इसका भी कुछ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा आपको, और फिर ये रास्ता मिलेगा। ऐसे ही है जो आपको लगा कि मैं विदाउट प्रोफेशनल काम करे बिना मुझे ये सफलता मिलेगी, तो इतना इजी नहीं है। ये जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी करियर है, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ये एक स्पेशल करियर है जो बहुत ही अच्छी, जो लेविश लाइफ आप जी सकते हो, बहुत ही अच्छा अपना जीवन बना सकते हो, MDRT, COT, TOT तक बन सकते हो। पर समझो कि अपने बोलते हैं ना कि दूसरे के बंगले, गाड़ी या कार को देखने हमें अपना जो है जीवन
उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें रियलिटी में आके एक डिसीजन लेना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आपको एक है ना पॉजिटिवली आप थॉट कर सको कि मुझे क्या करना है। वरना आपने अभी डिसीजन ले लिया और फिर बहुत समय आपका जीवन का बर्बाद हो गया, फिर आपको पता चलेगा कि ये मेरा रास्ता नहीं था, तो आपको बहुत ही मुश्किल ही होगी। इसलिए आप पहले से कोई अच्छा रास्ता चुन सको, ये रास्ता दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है। हमारी टीम है वो रिसर्च करती है और फिर ये वीडियो बनाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो बहुत सारे जो समाज में लोग हैं वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये वीडियो है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को जो बीमा एजेंट बनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उसको ये वीडियो भेजें। आगे इस तरह से बहुत सारे अच्छे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक रजा लेता हूँ, फिर मिलेंगे।